Good morning, student. In previous class, what you read? We read about Sudurlabha Manorama Vani. Sudurlabha Manorama Vani means here written that there are so many kinds of people lived in this world. You know, there are various kinds of people in our world, and not the taste and interest of them are same. सभी के जो है टेस्ट, सभी की रुचि अलग अलग होती है, सभी के पसंद अलग अलग होते हैं। तो इस तरह हमने बताया था आपको लास्ट क्लास में कि somebody likes sour, somebody likes sweet, somebody likes red, somebody likes yellow. So the different taste of the different people, सभी को किसी भी चीज में। और इसके द्वारा हमने क्या और बताया था, एक और one thing I have told you that रस, जैसे किसी को कोई बुक, किसी को हास्य रस की बुक पसंद है, तो किसी को रौद्र, किसी को क्रोध वाला पसंद आता है, किसी को वात्सल्य रस की पुस्तक पसंद है। तो रस के बारे में हम लोग जाने थे। ये रस कितने प्रकार के होते हैं? I told you in my previous video, रस जो है 9 प्रकार के होते हैं, और बाद में 2 ऐड हुए हैं तो 11 हो गए। मैंने वो भी 11 आपको बताए थे, तो कोई बात नहीं, आज मैं फिर से वो बता देती हूँ। ये रस के विषय में भी जानना बहुत ही जरूरी है। जब आप लिटरेचर पढ़ते हो तो यू शुड नो द रस। हाउ मेनी रस आर देयर? 9 रस, which I am writing here रस। जैसे रस किसी को हम लोग बोल सकते हैं कि somebody like the book of हास्य रस, somebody like the book of श्रृंगार रस। तो इन हास्य रस में हंसी मजाक ऊपर की हंसी आती है, और श्रृंगार रस जिनको रोमांटिक पसंद है, they are like the श्रृंगार रस विशेष बुक्स। और जो भी रौद्र रस, somebody likes रौद्र रस, वीर रस जिसमें देश के बारे में लिखी होती है, तो दैट इज कॉल्ड वीर रस। एंड विभत्स रस इज वेरी बोरिंग रस। ये वेरी फ्यू पीपल लाइक द विभत्स रस। तो विभत्स रस एकदम साइड में होता है, वो बोरिंग होता है, बहुत ही कम फ्यू पीपल लाइक द विभत्स रस। बट यू नो द नेम ऑफ ऑल रस। हास्य रस हम लोग पहले लिखते हैं, हास्य रस, पहला हास्य रस। एंड सेकेंड वन वीर रस, थर्ड वन हास्य रस, वीर रस, करुण रस। 9 रस आर देयर इन हिंदी और इन गुजराती। यू ऑल्सो रीड दिस एनी साहित्य, कोई भी साहित्य आप पढ़ोगे तो ये रस के बारे में जानना जरूरी, क्योंकि आप बुक पढ़ रहे हो, लिटरेचर पढ़ रहे हो, तो ये आएगा ही। हास्य रस, करुण रस, वीर रस, और बताओ विभत्स रस, विभत्स रस। एंड फिफ्थ वन इज शांत रस। एक होता है शांत रस। शांत नेचर के जो व्यक्ति होते हैं वो शांत रस की पुस्तक पढ़ना पसंद करते हैं। एंड सिक्स्थ वन इज अद्भुत रस, सरप्राइजिंगली। हास्य रस, वीर रस, करुण रस, विभत्स रस, और कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 5 6 7 में आ गया एक रौद्र रस। रौद्र रस 8 and
रस, वीर रस, करुण रस, विभत्स रस, शांत रस, अद्भुत रस, रौद्र रस, श्रृंगार रस एंड एक कॉर्नर गया नाइन वाला। और लास्ट में फिर आता है एक, ये दो जोड़े गए हैं, एडिशनल है 6 एंड 11। एक होता है वात्सल्य रस, और एक होता है भक्ति रस। इसको बाद में ऐड किया गया है, भक्ति रस। One is missing. Which one? भयानक रस। So you know the rus main is हास्य रस, वीर रस, करुण रस, विभत्स रस, शांत रस, अद्भुत रस, रौद्र रस, श्रृंगार रस and भयानक रस। And 2 is added after some time, but you know if you say the 9 rases that are also right, but you tell the 11 rases, this is so good। जो सामने वाले को जानते हैं कि हाँ इसने पढ़ा है, इसको सारी बातें पता है। तो वात्सल्य रस जिसमें बच्चे के प्रति माँ का प्यार दिखता है, और भक्ति रस जो पता ही है कि जो भगवान के लिए जो होता है प्रेयर और उनके विषय में बातें लिखी होती है, दैट इज भक्ति रस। ये इन विषयों पर बुक होते हैं, तो सबकी लाइकिंग अलग होती है। कहने का मतलब ये है कि जो many kinds of people living here, they all their tastes are different, and they like, somebody likes Bhakti Rasa's book, somebody likes Veer Rasa's book. So this is the matter. ये जो है बात कहने की थी। तो अब हमने क्या बताया, ये बात हमने ऊपर इतने बताए थे, हमने आधा यहाँ तक पढ़ाया था ना, सुभाषितानि न संशोधि अभिज्ञानम्। Once more see the chapter. I will repeat and then complete this chapter. लोके यद् वस्तु एकस्मै रोचते तद्यन्यस्मै न रोचते। यद् वस्तु, यहाँ पे संधि विच्छेद क्या हुआ, यद् प्लस वस्तु, यद् वस्तु, जैसे यद् प्लस वस्तु, ये हो गया यद् वस्तु। एंड एकस्मै, एक प्लस अस्मै, ये छोटे छोटे संधि विच्छेद आप लोग गलत कर देते हो। एक प्लस अस्मै, ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यू आर इन 9th class, so I don't like this mistake happens by you. यद् वस्तु, एकस्मै, एक प्लस अस्मै, तदन्यस्मै, तत् अन्य अस्मै, तत् अन्य अस्मै, तत् प्लस अन्य प्लस अस्मै, तदन्यस्मै। कभी कभी आप लोग प्रश्न पूछते हो कि मैम ये कहाँ से आया क्वेश्चन, ये कहाँ से क्वेश्चन आपने दिया। सारी के साथ अगर आप पढ़ोगे, ठीक से थॉरोली पढ़ोगे, तो सारे क्वेश्चन के आंसर आपको अंदर ही मिल जाएंगे। अब तदन्य वस्तु, ये अगर दे दिया संधि विच्छेद में, तो अगर आप चैप्टर नहीं पढ़े रहोगे थॉरोली तो नहीं मिल पाएगा। वो क्वेश्चन में बना के नहीं दिया, ये अंदर से ही पूछते हैं, देखते हैं एग्जामिनर की स्टूडेंट ने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। सो दैट्स व्हाई you take attention in your study. तद्यन्यस्मै न रोचते इत्यतः विचित्र रुचिरयं संसारः। तो कह रहे हैं कि लोके in this world the thing that like the one people that not
जाती है, तो अलग अलग परिवार में जो पले बने हैं उनके विषय में क्या कहना। समान पितृकेषु पुत्रेषु कश्चित् मधुरं रोचते कश्चित् लवणं कश्चित् चाम्रं रसमिति। तो बोल रहे कि एक ही पापा के, एक ही माता पिता के, वन पेरेंट्स चिल्ड्रेन आर द डिफरेंट टेस्ट। सम लाइक one like the sour thing and another like the sweet thing. So this is the differences. एवं ही कश्चित् काव्यं रसयति कश्चित् नाट्यं कश्चित् शिल्पं कश्चित् गणितम्। इसलिए मैंने रस बताया। ये साहित्य में, काव्य में रस होते हैं, इन पे लिखी जाती है कविता। कोई वीर रस की कविता, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, ऐसे ये वीर रस की कविता होती है। और कभी कभी ये अलग हर चीज अभी मैंने बताया सब अलग अलग विषय पे होती है। तो जिनकी रुचि जिस तरफ होती है वो वही बुक को पिक करते हैं, उसको ही पढ़ना पसंद करते हैं। तो वही somebody like काव्य and some likes नाट्य play and some like the mathematics book। एवमेव कस्मश्चित् श्रृंगार प्रियो भवति कस्मश्चित् वीरः कस्मश्चित् करुणः कस्मश्चित् हास्यरसः। तो किसी को somebody likes the श्रृंगार, somebody likes करुण, somebody likes शांतरस, somebody likes श्रृंगाररस and विभत्सरसो अपि रोचते इति नानात्वं रुचिना व्यवस्थितं भवति। विभत्सरस की रुचि, the liking of विभत्सरस people are very few here। एवं सति एका एव वाणी सर्वस्य मानसं संशोधयितुं नार्हति। मतलब लाइक दैट एक ही वाणी, एक तरह की वाणी ही, मतलब जो हम लोग बोलते हैं, तो वन टाइप ऑफ द वर्सन नॉट लाइकिंग बाय एवरीवन। सबके नेचर अलग अलग होते हैं। किसी को जल्दी क्रोध आ जाता है, कोई बहुत पेशेंस वाले होते हैं। तो नॉट हियर द एवरीबडी लाइक सेम नेचर्स। यह खलु आर्षेण संस्कारेण संस्कृतो भवति तस्मै मृद्वी ऋद्वी च वाणी रोचते। यह खलु जो निश्चय ही आर्षेण संस्कारेण संस्कृतो भवति, जो आर्ट्स संस्कार से जो इस कल्चर से जो कल्चर्ड व्यक्ति हैं, हु इज द कल्चर्ड, वो he likes the simple and sweet speech, simple and sweet word, न तो कर्कशा कुटिलावा, not he likes the cruel word or bad word। कल्चर्ड व्यक्ति होते हैं ना, जो संस्कारी व्यक्ति होते हैं, वो हमेशा मधुर बोलेंगे, उन्हें वैसी बात ही प्रिय होती है, कभी भी कर्कश और बैड वर्ड किसी के लिए नहीं बोलेंगे। अतः एकैः सह वार्तावसरे एतादृशी वाणी च एव उचिता भवति। सो उनके साथ विथ देम कल्चर्ड व्यक्ति यू शुड ऑलवेज स्पीक इन कल्चर्ड अफेयर्स, नॉट यू स्पीक। तो दोनों का मेल हो ही नहीं सकता अगर दो तरह के व्यक्ति हो। तो तादृशा वाणी एव प्रयुक्तः, हम लोग वैसी ही वाणी बोल सकते हैं। परंतु यह जरा दुर्व्यसनरतः अलसः च सेवकः भवति, who is जरा मूर्ख, who is foolish, but who is foolish and who have bad habits, lazy and the सेवकः मतलब like servant like तस्मै देव तस्यानुपमा प्रायः कर्कशा वाणी वदति। He always speaks his master, his elders to the bad word, to the cruel word। वो अपने बड़ों को भी, अपने मास्टर को भी कर्कश वाणी बोल देते हैं। कार्य च संयोजति स्वकीयं प्रयोजनं न संपादति, और अपने कार्य में भी उनको संलग्न कर लेते हैं। अब कोई काम उनसे पूरा नहीं हो पाता है तो वो बड़ों को भी हमसे नहीं होगा, मैं आलसी हूँ, सोया हुआ हूँ, तो हेल्प ले लेते हैं। वो दे वांट टू गेट हेल्प बाय अदर्स। स्वकीय प्रयोजनं न संपादति, ही कांट
finish his work on. यह खलु ईर्ष्याग्रस्तो भवति तस्मै परस्य दुर्गुणानुवाद रोचते स्वस्य च गुणानुवाद। यहाँ तक हम लोगों ने कल लास्ट वीडियो में पढ़ा था। अब आगे, यह खलु ईर्ष्याग्रस्तो भवति, who is jealous, तस्मै परस्य दुर्गुणानुवाद रोचते स्वस्य च गुणानुवाद। He does who is jealous, यह खलु who indeed jealous, who definitely jealous, he always like his own good description, वो अपनी बड़ाई ही करते रहते हैं। परस्य दुर्गुणानुवाद रोचते, वो he likes own good description and not likes other description of others bad qualities, दूसरों की जो है अवगुण के बारे में बखानी कर दिया। खलु सज्जनो भवति तस्मै परापवाद कथमपि न रोचते, but who is very who is good person, who is cultured व्यक्ति, refined व्यक्ति, who is cultured person, who is refined person, he never like the telling about, he never like to telling or hearing about the bad word about other person, दूसरों की निंदा उन्हें कभी भी अच्छी नहीं लगती है। केचन असूयका भवन्ति ते हितमपि अनुशासनं न सहन्ते, और जो असूयक होते हैं उनको हितमपि अनुशासनं न सहन्ते, उन्हें हित होते हुए भी अनुशासन में रहना पसंद नहीं होता है। तथैव सर्वांगं सुंदरं सरसं सुभाषितमपि न संतोषयति अल्पज्ञान। It is not possible to speak the language that will please, उनके लिए यह पॉसिबल नहीं होता है। ये it is not possible or not satisfied them to speak the language that will please the other, the mind of all, जो दूसरों के माइंड को खुश रखे। यदि सर्वस्य मनोरमा वाणी न शक्यते वक्तुं तदा सभा मध्ये संगते समिति। पहले थोड़ा, यदि सर्वस्य मनोरमा वाणी न शक्यते, कि if you do not speak the word to satisfy all people, सभी को प्रसन्न करने वाले यदि वाणी आप नहीं बोल सकते हो, you would not speak the word which satisfied the everybody, तदा सभा मध्ये संगत्य, then in the meeting, then you do not go meeting। ये इसका मतलब ये है कि then सभा मध्य संगत्य, तो सभा के बीच में जाकर समितो समुपस्थाय किम तुष्णीम स्थेयम, फिर बोलते हैं कि क्या समितो मतलब समिति में, कमिटी में, इन कमिटी डू नॉट स्टैंड देयर, वो स्टैंड होने के लायक नहीं खड़े होने के लायक, जिनको यदि सर्वस्य मनोरमा वाणी न शक्यते वक्तुं, यदि आप you could not speak the sweet voice and the pleasant voice which will be pleased, that please the other people, then you should not capable to enter in any committee or any meeting, because there you go, then क्या होता है कि जब आपके मुंह से कुछ न कुछ अलग निकल ही जाएगी बात, तो इसीलिए बोल रहे हैं कि वहाँ आप खड़े होने लायक नहीं हो। किंवा मिथ्या आख्याम इति, तो किंवा मिथ्या आख्याम इति, he becomes a sin, he commits a sin। किंवा मिथ्या, वो पाप के भागी होते हैं। जैसे कि आप अगर हिंदी, जैसे कि अगर आप नहीं बोल सकते हो, अच्छी वाणी बोलने की आदत नहीं है, आपका नेचर है कर्कश बोलने का, तो आप किसी मीटिंग में खड़े होने लायक नहीं हो, किसी सभा में जाने लायक नहीं हो। अगर आप चले गए तो सहसा अचानक आपके मुंह से
आप उसके लिए पाप के भागी बनोगे। गए मीटिंग में और कुछ बुरा बोल दिया तो वो बोलेंगे कि कैसा आदमी आ गया इस मीटिंग में, तो आपको सब लोग बुरा भला कहेंगे, सब लोग हे दृष्टि से देखेंगे। सो दैट इज इरिटेट इति प्रश्नः, ये दिस इज द क्वेश्चन। अत्रोत्तरं ददाति महाराजा मनु। सो हियर द आंसर गिविंग द किंग मनु। सभा वा न प्रवेष्टव्या वक्तव्यं वा समंजसम् अब्रुवन् विब्रुवन् वापि नरो भवति किल्बिषि। सभा वा न प्रवेष्टव्या, वही बात, we should not सभा वा न प्रवेष्टव्या, one should not enter a meeting। सभा वा न प्रवेष्टव्या मतलब सभा में प्रवेश नहीं करना चाहिए। we should not enter in meeting। प्रवक्तव्यं वा सामंजस्यम मतलब सामंजस्य वर्ड सुना है, सामंजस्य स्थापित करना। जैसे कि किसी में अब दो फ्रेंड हो, झगड़ा हो रहा है तो दोनों में सामंजस्य स्थापित करना पड़ता है। जैसे कि आपको उनकी बातें थोड़ा सा लेट गो करनी पड़ती है और उससे मिलकर रहना पड़ता है। मिलकर रहने को बोलते हैं सामंजस्य स्थापित करना। कभी किसी की कोई बात बुरी भी लग जाती है बट उसको इग्नोर किया जाता है, थोड़ा लेट गो करते हैं, तभी फ्रेंडशिप आगे बढ़ती है। तो दैट इज द सामंजस्य बिठाना। सो हियर कि वक्तव्यं वा सामंजस्यम। सो वन शुड स्पीक एप्रोप्रिएटली, मतलब एप्रोप्रिएट वर्ड कहाँ पे क्या ठीक है सामंजस्य बैठा के बोलना चाहिए। अनर्गल बोल दिए, बेतुकी बातें बोल दिए तो वहाँ पे वो अलग हो जाएगा। इसलिए जहाँ जो उचित वर्ड है उसका एप्रोप्रिएट वर्ड का यूज करना चाहिए। अब्रुवन् विब्रुवन् वापि, the one who does not speak, अब्रुवन् मतलब जो नहीं बोलते हैं, who is the silence people, silence not we should say। जैसे कम बोलने वाले लोग होते हैं, मितभाषी होते हैं, अब्रुवन् जो कम बोलते हैं। तो विब्रुवन् वापि और जो who should not speak जो कम बोलने वाले होते हैं। टेकिंग एडवर्सली और फॉल्सली, कम बोलने वाले को क्या है कुछ गलत ही मुंह से निकल जाता है या फिर झूठ निकल जाता है, तो वो टेकिंग एडवर्सली और फॉल्सली नरो भवति किल्बिषि, दैट टाइप ऑफ पीपल क्या हो जाते हैं कमिट्स अ सिन। वो एक जो है ही बिकम्स अ सिनफुल, वो पाप के भागी होते हैं। कमिट्स अ सिन, वो पाप के भागी होते हैं। सभा वा न प्रवेष्टव्या, सो वन शुड नॉट एंटर इन द एनी मीटिंग। और वक्तव्य वा सामंजस्य, इफ यू स्पीक देयर देन यू शुड ट्राई टू स्पीक देयर एप्रोप्रिएटली, ढंग से वहाँ पे बोलना चाहिए। अब्रुवन् विब्रुवन् वापि, वन हू डज नॉट स्पीक एंड ही when he speak they taking adversely और falsely, वो कोई झूठी बात, कोई झूठ ही निकल जाता है उनके मुंह से। तो नरो ऐसे this type of people always commits a sin, always he becomes a sinner, मतलब वो पाप के भागी होते हैं। Understood this श्लोका? I hope understood है ना? जो सभा में वन हु शुड नहीं, सभा वा न प्रवेष्टव्या मतलब we should not enter in any meeting। प्रवक्तव्यं वा सामंजस्य, and we should always speak there appropriately, अच्छी तरह से सामंजस्य बिठा के बोलना चाहिए। अब्रुवन् विब्रुवन् वापि, one who does not speak मतलब कम बोलने वाले मितभाषी हैं। that type of people if they speak they speak falsely और adversely, वो उनको अचानक मुंह से ऐसी बातें निकल जाती हैं जो फॉल्स हो। तो ऐसे व्यक्ति क्या है, किसी सभा में अगर झूठ बोल दिया, गलत बोल दिया तो दे बिकम अ सिनर, दे बिकम्स अ सिनफुल, वो दे कमिट्स अ सिन, वो पाप के भागी होते हैं। तो नहीं ऐसा करना चाहिए। एवं व्यवहारे अपनी प्रवृत्ता
प्रेम न संतोषयति। सो दिस टाइप ऑफ एवं व्यवहारे अपनी प्रवृत्ता। इस तरह इन आवर बिहेवियर वी शुड नॉट satisfied by our word to all people. Vastutah sudurlabha sarva manorama vani. So definitely it is very difficult to get the word that by that we satisfied, we pleased or everybody. Sarve api jana vichakshana na bhavanti. Here it is saying that not everybody is genius. Nobody, not everyone is not genius here. Somebody, कोई किसी चीज में पारंगत होते हैं, कोई किसी चीज में पारंगत होते हैं। पारंगत में किसी चीज में अच्छा होना, जो उनको कोई खेल में अच्छे हैं, कोई गाने में अच्छे हैं, कोई पढ़ाई में अच्छे हैं। तो not everybody is genius. वो हर क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति जीनियस नहीं होता है। केचित् मंदा इति वा केचित् अज्ञा इति वा स्नेहपूर्णा वाणीमपि भावयितुं न पारयति। तो somebody किसी की मंद बुद्धि होती है, कोई थोड़ा धीरे समझते हैं, कोई एक ही बार में समझ जाते हैं। एंड स्नेहपूर्णा वाणी भावयितुं न प्रत्यव्या। सो स्पीच और नॉट कैपेबल टू एक्सपीरियंस। somebody not capable to experience या not capable to get quickly. एतादृशा जनान् दृष्ट्वा किं व्यवहारे वाणी प्रयोगः परित्यक्तः। So बोल रहे हैं कि so after seeing this type of people, एतादृशा जनान् दृष्ट्वा, after seeing this type of people, किं व्यवहारे वाणी प्रयोगः परित्यक्तः। क्या हमें वाणी का प्रयोग करना ही छोड़ देना चाहिए, हमें बोलना ही छोड़ देना चाहिए? नो, नॉट एट ऑल। ना, नहीं नहीं बोले, नो नॉट एट ऑल। मृगा संतीति यवा नोप्यन्ते। बोल रहे हैं कि देयर आर एनिमल्स, मृगा संतीति। वो एनिमल्स, मृगा यहाँ पे केवल हरिण के लिए नहीं है, पूरे जानवर के लिए यूज किया गया है कि मृगा संतीति मतलब है ऐसा। तो देयर आर एनिमल्स barley grain not to be grown. यवा नोप्यन्ते। जो barley grain is not grown. उप्यन्ते तो फिर बोलते हैं कि हाँ वो that is grown. भिक्षुका संतीति स्थाल्यो नादिश्रियन्ते। तो इसी तरह ये समझा रहे हैं कि vessels are not put on the stove. beggar are here. beggar भिखारी भी हैं यहाँ पे, भिक्षुक भी हैं, पर जो जिसके कारण कि वो लोग the utensil, the vessels are not put on the stove. खाना नहीं बन रहा है। अधिश्रियन्ते फिर बोलते हैं surely put on the stove, कि रखी गई है, जरूर से रखी गई है। अतः स्वकीयेन स्वरुचि पूर्णेन व्यवहारेण जनान् आनन्दयितुं संस्कृता वाणी एव शब्दः प्रयोक्तव्या। सो said here कि so we should try to always to our अपने रुचि के अनुसार, our liking, in your own liking, by your own liking and behavior, you should try to please the people by your cultured voice, refined voice and cultured manner. If you talk in cultured manner and refined manner and politely and sweet voice, then the other people are pleased. वो सामने वाले खुश होंगे। But at last the moral is what? कि not here everybody is the same. The people are a different taste and a different liking. So it is not possible कि हम लोग सबको खुश रख सके। बट ट्राई क्या करना है कि हमेशा अपने कल्चर्ड वॉइस में रहना है, कल्चर्ड मैनर में रहना है,
to speak everybody by your own style. आप अपने स्टाइल में बोलो, लेकिन कल्चर्ड भाषा में बोलो, स्वीट बोलो और सामने वाले को बुरा ना लगे, ऐसा ध्यान रखना चाहिए। तो ये लास्ट में शिक्षा यही है, ये तो संभव तो नहीं है, लेकिन अपने तरफ से अच्छा रहना है। सर्वदुर्लभा सर्वो मनोरमा, हम सबको खुश नहीं कर सकते हैं। We should not please everybody, because हम बोलेंगे पर सामने वाले को नहीं अच्छा लग रहा है तो क्या करोगे? But you should try to speak in cultured manner and by your own style and by the अपने व्यवहार से, by your behavior, लोगों को खुश करने का हमेशा प्रयास करना चाहिए कि उनको बुरा न लगे। Understood? This is the chapter completed and the exercise. We take exercise in next class. Okay? Stay safe and stay blessed.